वेलकम ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज को समझा था और इस क्लास में आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कुछ जनरल एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं। शुभम लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। शुभम लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है और वो जो शेयर उन्होंने इशू किए हैं ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर, यानी 100 रुपए के शेयर को उन्होंने 125 रुपए में इशू किया है शुभम लिमिटेड ने फॉर द सब्सक्रिप्शन पेएबल एज। अब ये जो 125 रुपए आने हैं वो किस तरीके से आएंगे? ऑन एप्लीकेशन ₹80 पर शेयर, यानी एप्लीकेशन पे 80 रुपीज देने होंगे एप्लीकेंट्स को। अलॉटमेंट पे 25 रुपीज देने होंगे क्योंकि वो शेयर होल्डर हो जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। सेकंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेट वाला क्वेश्चन है ये। तो अलॉटमेंट पे 25 रुपए देने होंगे जिसमें लिखा हुआ विच इंक्लूड्स ₹10 पर शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी इन 25 रुपए में 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, 15 रुपए उसके कैपिटल यानी फेस वैल्यू के हैं। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट विच इंक्लूड्स ₹15 पर शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, द इशू वाज सब्सक्राइब्ड फॉर 15,500 शेयर। बिल्कुल क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। शुभम लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 शेयर्स और पब्लिक से यानी एप्लीकेंट से जो शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन आई है वो आई है 15,500 शेयर्स, यानी इशूड से ज्यादा आई है, एक्सेस देन इशूड शेयर्स। तो कितनी ज्यादा आई है? 5,500 शेयर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आई है। इट मींस ये जो क्वेश्चन है ये ओवर सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेंट्स फॉर 500 शेयर्स वर sent letters of regret and their application money were refunded। 500 शेयर एप्लीकेंट्स जो थे, 500 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेंट्स थे, उनको एक लेटर भेजा कंपनी ने और उनको वापस उनका पैसा रिफंड कर दिया। एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, और बाकी बचे हुए जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनको प्रो रेटा बेसिस शेयर्स अलॉट कर दिए। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फॉर रिमेनिंग शेयर्स वर अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस इन जनरल। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। 2-3 छोटे छोटे वर्किंग नोट्स है, देख लेते हैं। पहला वर्किंग नोट, एप्लीकेशन पे उन्होंने कितना दिया है? बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ 80 रुपीज, 80 रुपए दिया है ऑन एप्लीकेशन। ऑन अलॉटमेंट क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 25 रुपए अलॉटमेंट पे दिए हैं, बट 10 रुपए उन्होंने कहा है कि साहब जो 10 रुपीज है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो आप इसको कह सकते हैं 15 रुपीज कैपिटल के और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो देगा रिमेनिंग अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना था? 125। तो ये हो गया 80 और 25, 105 हो गया। और यानी ये कह दीजिए आप इसमें से कि भाई 125 में से आप 80 और -25 तो निकाल देंगे तो जो फाइनल कोल है 20 रुपए की है। लेकिन समझने की बात है कि जो फाइनल कोल थी वो दी हुई है आपको कितनी? बैलेंस अमाउंट, और लिखा विच इंक्लूड्स 15 पर शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। उन्होंने कहा है कि जो 15 रुपए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, जो कि टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 25 रुपए दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए तो उसके कैपिटल के हैं और 15 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो आप ये देख लीजिए, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 80 और 80 + 15 95 + 5 100 रुपीज कैपिटल के आए, 100 रुपए उसका फेस वैल्यू था। ये जो 125 को
जो है सेग्रीगेट करके मैं बता रहा हूँ। और जो 10 और 15 25 रुपीज उसके सिक्योरिटीज प्रीमियम किया। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करनी है। पहला वर्किंग नोट आपका इस तरीके से आएगा। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये पहला वर्किंग नोट आप नोट कर लें। सेकेंड वर्किंग नोट की बात मैं करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अप्लाइड शेयर्स कितने थे? आप कहेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई था? अप्लाइड शेयर्स या एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स, तो आप कहेंगे 15,500 शेयर्स। उसमें से कितने रिजेक्ट कर दी, जो रिफंड कर दिया हमको 500 शेयर्स, तो बाकी कितना रहेगा 15,000 शेयर्स। और 15,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी 5 शेयर्स को 10 शेयर, 15 शेयर को 10 शेयर, और ये जाएगा 3:2, यानी आपका जो प्रोरेटा बेसिस पर जो अलॉटमेंट हुआ है, तो जिन्होंने 3 शेयर्स मांगे उनको 2 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी जो ज्यादा पैसा आया है उसको आगे आने वाली कॉल अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल पर अगर जैसी भी जरूरत हो उस पैसे को लौटाया नहीं जाएगा जो ज्यादा पैसा है। आप समझ सकते हैं कि भाई आपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो आप 10,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं। अगर आपके पास 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई है, तो जो 5,000 शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, 500 शेयर तो हमने रिफंड कर दी, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 5,000 शेयर के लिए जो ज्यादा एप्लीकेशन आई है, वो जो ज्यादा पैसा आपके पास एप्लीकेशन पे आ गया है, उसको आप आगे आने वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी एक टेबल भी बना सकते हैं। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, आपके पास एप्लीकेशन आई है 15,500, जबकि आपको अलॉट करने हैं केवल 10,000। 500 शेयर्स के लिए कहा गया, उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया गया, बाकी 15,000 शेयर्स को 10,000 शेयर अलॉट की गई। ये पूरा क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको पता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा एक्सेस अमाउंट कितना आया, एक्सेस अमाउंट कितना, एक्सेस अमाउंट निकल कर आया इसमें। तो आप कहेंगे साहब पैसा तो एप्लीकेशन पे आया है, तो 80 रुपए जो है आपकी एप्लीकेशन की अमाउंट थी, तो एक्सेस कितना आया? 500 शेयर्स को जिनको एप्लीकेशन जिनकी आई थी एप्लीकेंट से, उनको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया था, यानी पूरा का पूरा 500 मल्टीप्लाई बाय 80, पूरे के पूरे 40,000 रुपये एक्सेस ही है, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। और यहाँ 15,000 शेयर्स में से 10,000 का अलॉटमेंट हो जाएगा, तो 5,000 शेयर्स पर 80 के हिसाब से 4 लाख रुपीज आपका एक्सेस अमाउंट जो है एप्लीकेंट से आया हुआ रखा हुआ है। टोटल 4,40,000 रुपए आपके पास आया है। आपको कहा गया है कि जो पैसा आपके पास आया है, या तो इसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए, या फिर आप फर्स्ट एंड फाइनल को जो आपकी कॉल लिख सकते हैं, आप इसको कॉल में कर दीजिए, और रिफंड तो अगर करना है तो रिफंड कर दीजिए। अलॉटमेंट आपकी जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो 25 रुपीज है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये 20 रुपीज आया था इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप देख लीजिए करना क्या है आपको। जो पहली कैटेगरी है, 2 कैटेगरी मैंने बना दी इसमें। फर्स्ट कैटेगरी में जिन्होंने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनको कोई भी शेयर अलॉट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मना कर दिया है, उनको पैसा लौटा दिया गया है। तो 500 शेयर्स पर जो 80 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपया आपके पास था, उसको तो आपको रिफंड कर देना है पूरे 40,000 रुपये। और इधर जो 4 लाख रखे हैं, तो ये रिफंड नहीं करने, इन्हें प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे हम उनका रेशियो बनता था 15:10, यानी 3:2। तो जिन लोगों ने 3 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, उनको हम 2 शेयर अलॉट कर देंगे।
तो इसका मतलब जो एक शेयर का पैसा उन्होंने एडवांस में दे दिया है विद एप्लीकेशन मनी, तो उस पैसे को आने वाली कॉल्स में से यानी उनकी इंस्टॉलमेंट में से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 10,000 शेयर्स पर 25 रुपए से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2,50,000 रुपए आता है। 10,000 मल्टीप्लाई में 25, मैंने अब 15,000 से मल्टीप्लाई नहीं किया अलॉटमेंट पे, क्योंकि हमने उनको जो है शेयर अलॉट कर दिया, 10,000 शेयर अलॉट कर दिया हमने, भले उन्होंने 15,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो 10,000 शेयर को जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 2,50,000 रुपए। यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर इन सभी शेयर होल्डर्स को 2,50,000 2,50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाना है। और जबकि उनका जो एडवांस पैसा यानी एक्सेस अमाउंट आया हुआ है वो 4 लाख आया हुआ है, तो आपको उससे कुछ मंगवाना नहीं है, इसी 4 लाख रुपए में उसको एडजस्ट कर देना है 2,50,000 रुपए। और सबसे खास बात देखिए कि अभी भी 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 आपके पास रिमेनिंग है, जो एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा आ गया था, क्योंकि 4 लाख रुपए आ गया था एप्लीकेशन पे। तो देखिए 20 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना था सभी शेयर होल्डर्स को। आप कहेंगे 1,50,000 तो उनका ऑलरेडी आया हुआ था और बाकी 50,000 रुपए उनसे हम कैश में बैंक में ले लेंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो 4,40,000 रुपए 5,500 शेयर का 15,500 में से 10,000 गए तो 5,500 यानी 5,500 शेयर होता है। तो ये जो 5,500 शेयर्स पे 80 रुपीज के हिसाब से 4,40,000 रुपए एप्लीकेशन पे आपके पास ज्यादा आया हुआ था, उस ज्यादा यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो उसको आपने किस तरीके से एडजस्ट किया है तो आप देख लीजिए। मैंने कहा कि 500 शेयर्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है, तो उसका पूरा पैसा एक्सेस था, पूरा रिफंड कर दिया गया। क्वेश्चन में लिखा होगा कि एप्लीकेशन मनी वर और रिफंडेड, और रिमेनिंग जो था उनको प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। यानी 15,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनको 10,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो 5,000 शेयर पर 80 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए उनका हमारे पास रखा हुआ है। 25 को जब हमने 25 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई किया, यानी जब हमने अलॉटमेंट में उनसे इंस्टॉलमेंट कॉल की, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 2,50,000 आता है। पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उनको कुछ भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं देना, उन्होंने 4 लाख रुपए एडवांस में यानी एक्सेस में दे रखा है। उसके बाद उनके पास 150 और बच रहे थे। जब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे गए तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख रुपीज उनको देने होते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, लेकिन क्योंकि 150 उनका ऑलरेडी हमारे पास जमा था तो वो तो हमने एडजस्ट कर लिया, और बाकी उनको बैंक से पेमेंट कर देना होगा, तो वो भी हम जर्नल एंट्रीज में देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। जर्नल में आपको लिखना है, तो आप इस पूरी टेबल को एक बार नोट कर लीजिए, इसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और मैं नरेशन में इसकी कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी है कैलकुलेशन एग्जाम में, आपको नरेशन ही लिखना है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं उसको कि 15,500 शेयर्स के हिसाब से 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपका कितना पैसा निकल गया, 12,40,000 12,40,000 रुपया आपका एप्लीकेशन पे आया था। मैंने कहा आपको कि जो आपको शेयर जो है अलॉट करने 10,000 के करने हैं, यानी कैपिटल में जो पैसा आपका ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख, 8 लाख। अब देखिए समझने वाली बात है, 12,40,000 रुपए एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, बाई नेचर बात करें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिप्रेजेंट करता हूं एप्लीकेंट्स के नाम को, जिन क्योंकि बहुत सारे नाम है, 10,000 लोगों के नाम लिखना या 10,000 शेयर जिन लोगों ने परचेज किए, तो कितने भी लोग हो सकते हैं, उनका नाम लिखना संभव नहीं है, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमने खोल लिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोनों पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
12,40,000 रुपए से हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर रखा है। हमने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया 8 लाख से। इट मींस अभी भी 4,40,000 क्रेडिट है, ओपन अकाउंट है। अब अकाउंट अगर ओपन है तो उसको खत्म करना होगा। तो अभी हमने जो टेबल बनाई थी उसमें 4,40,000 को कैसे एडजस्ट किया था वो मैं करके दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first and final call account to bank account। ध्यान से समझने की कोशिश की। 4,40,000 रुपए अभी हमने कैलकुलेशन किया था 5,500 शेयर को जब हमने मल्टीप्लाई किया 80 रुपीज से तो 4,40,000 निकल के आया। अब इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,40,000 से क्रेडिट है, आपने अभी डेबिट किया है केवल 8 लाख से, 8 लाख रुपीज से, तो डिफरेंस अमाउंट विल बी 4,40,000, 4,40,000। क्या किया, 2,50,000 आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, 1,50,000। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। मैंने यहां लिखा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप हमेशा याद रखना, जब भी पैसा आपके पास कॉल का पैसा अगर एडवांस में आया हुआ है तो कभी भी कॉल का नाम नहीं लिखना आपको लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस। हमेशा याद रखिए, अलॉटमेंट का पैसा आप अलॉटमेंट में ही ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट सेकंड कॉल इस तरीके से कोई पैसा अगर आपका एडवांस में आया हुआ तो उसकी जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख के आप लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसलिए मैंने पहले आपको वो लिखकर बता दिया था। और ये 40,000 आपने रिफंड किया। आप वो टेबल जाकर देख सकते हैं, उस टेबल में इसी तरीके से कैलकुलेशन निकल गया। उस टेबल को बनाने से कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वर्किंग नोट का पार्ट है, आप चाहें तो बना सकते हैं। आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो। इनको आप नोट कर ले। अब हम लोग, ये हमारी पहली इंस्टॉलमेंट का जो जर्नल ट्रांजेक्शन था, जर्नल एंट्रीज के जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, वो ये सिंपल एंट्री है। ये एप्लीकेशन, जब एप्लीकेंट से जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उसकी एंट्री है। इसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जितने शेयर्स को हमने अलॉट किया है उनका पैसा उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एक्सेस जो अमाउंट आया था उस एक्सेस अमाउंट का हमने ये ट्रीटमेंट किया। अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन पे आ गया है, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट आया था उसका एडजस्टमेंट हमने इस एंट्री में, इस एडजस्टमेंट एंट्री में कर दिया है। देखिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब क्योंकि वो जो एप्लीकेंट्स हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स हो गए हैं, तो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी है 10 रुपीज का। तो 25 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 2,50,000 टोटल अमाउंट है। 15 रुपीज कैपिटल का है, 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो आपने कुल मिला के अलॉटमेंट को डेबिट किया 2,50,000। अब क्योंकि 2,50,000 रुपए ऑलरेडी आप एप्लीकेशन से ट्रांसफर करके ले आए, तो यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 250 से, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया 250 से बराबर हो गया। तो आपको बैंक की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि पूरा पैसा तो ऑलरेडी वो दे चुके थे एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल अमाउंट था यहाँ पर 20 रुपीज, जो हमने कैलकुलेट किया पहले वर्किंग नोट में। तो 2 लाख रुपीज टोटल था, 5 रुपीज उसका कैपिटल का अमाउंट था और 15 रुपीज उसका सिक्योरिटी प्रीमियम था। इस तरीके से एंट्री होगी। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने डेबिट किया कितना, 2 लाख रुपीज से, समझ रहे इस बात को। और आपका कॉल्स इन एडवांस कितना है, 150 है, यानी 50,000 रुपए पब्लिक को भी देने होंगे। तो ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू
कॉल से एडवांस कितना है 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट, जो रिमेनिंग 50,000 उनको देने थे, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपॉन पूल। मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। हमने 2 लाख रुपए जो है ड्यू की उनकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उनकी, उसमें से 1,50,000 को ऑलरेडी दे चुके थे विद एप्लीकेशन मनी, तो कॉल से एडवांस था, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। तो 2 लाख में से अगर 1,50,000 रुपए एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, तो केवल 50,000 रुपीज रिमेनिंग बचता है। वो 50,000 रुपीज जो है पब्लिक आपको, जो शेयर होल्डर्स है, वो आपका पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसकी ये सिंपल जनरल एंट्रीज है। मैं इसी क्वेश्चन में एक बात और आपको समझाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक लिखा हुआ होता, तो जितनी भी एंट्रीज बैंक की थी आपकी, वो सारी की सारी बैंक की एंट्रीज आपकी जर्नल में नहीं होकर बैंक की एंट्रीज वो कहीं में हो जाती है, आपकी कैश बुक में हो जाती है। और कैश बुक आपने बनाया हुआ है, आपको केवल कैश बुक का बैंक कॉलम बनाना होता है। पैसा अगर जो रिसीव्ड होता है पब्लिक से, शेयर होल्डर से, एप्लीकेंट से, उसको आपको डेबिट साइड में शो करना होता है, और जो आपने रिफंड किया है उसको क्रेडिट साइड में शो करना होता है। फर्दर क्वेश्चंस में हम इसका भी डिस्कशन करेंगे।